हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वीरेंद्र कुमार एंड मेरे चैनल डीप स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। सो स्पेशली क्लास 10th एंड 12th। ठीक है। सो मैं आज क्लास स्पेशली क्लास 10th 11th 12th के स्पेशली आज मैं लेटर राइटिंग लेके आया हूँ। सो हाउ टू राइट लेटर। सो लेटर कैसे लिखते हैं। ठीक है। सो लेटर में अब लेटर के टाइप क्या होते हैं। ठीक है। और बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। कैसा फॉर्मेट होता है इसका। ठीक है। कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप इसको, ठीक है, इसको लिखा जाता है, सारा आपको बहुत ही इजी वे में बताने वाला हूँ मैं आज। ठीक है। सो हाउ टू राइट लेटर, लेटर कैसे लिखा जाए और टाइप। सबसे पहले लेटर के टाइप हैं। ठीक है। लेटर के टाइप है, जैसे एक फॉर्मल लेटर होता है और दूसरा इनफॉर्मल लेटर होता है। अब फॉर्मल लेटर क्या होता है, जैसे कि आपको ऑफिशियल लेटर हो। सो ऑफिशियल लेटर सारे फॉर्मल में आते हैं। और उसके बाद इनफॉर्मल लेटर, जैसे फॉर एग्जांपल किसके लिए, अपने फ्रेंड के लिए। ठीक है। और अपने रिलेटिव्स के लिए, फादर्स मदर सबके लिए जो आते हैं वो इनफॉर्मल लेटर में आते हैं। ठीक है। किसी डायरेक्टर को लिखना है एंड, ठीक है, एंड किसी एडिटर को लिखना है। ठीक है। तो वो सारे फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मल लेटर जो है इसका इसका जो आपका फॉर्मेट होता है क्या होता है। सबसे पहले देखिए, मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आएगा आपका और उसके बाद आप कैसे उसको बनाएंगे। ठीक है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एड्रेस। ये है आपका ऑफिशियल लेटर है। फॉर्मल लेटर में ऑफिशियल लेटर है ये। ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है आपका एड्रेस ऑफ सेंडर। एड्रेस ऑफ सेंडर। एड्रेस ऑफ सेंडर, भेजने वाले का पता। ठीक है। उसके बाद आएगा आपका डेट। जिस डेट में आप इसे लिख रहे हैं उस डेट को आप मेंशन कीजिए यहाँ पे। उसके बाद आपको एक लाइन यहाँ पे ऐसी ही लेजर लाइन छोड़ देनी है। एक लाइन आप इसको खाली छोड़ देनी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट लाइन से टू, या टू का इस्तेमाल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वैसे टू अच्छा आएगा, टू का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। ठीक है। टू। उसके बाद यहाँ पे है एड्रेस, एड्रेस ऑफ रिसिपेंट। जो इसको इस एड्रेस सॉरी यहाँ इसको जो इस लेटर को जो रिसीव करेगा यहाँ पे उसका एड्रेस आएगा, ये है। ठीक है। ओके। उसके बाद ये रिसिपेंट का एड्रेस हो गया। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा एक। उसके बाद फिर आपका आपका सर। ठीक है। उसके बाद आपका जो जिसको आपको लिखना है, सर है तो सर, ठीक है, मैम है तो मैम। ठीक है। उसके बाद, ठीक है, ये ग्रीटिंग हो गया। ठीक है। उसके बाद का आता है आपका, इसको बोलते हैं पूरा, ये आपकी ये लेटर की पूरी बॉडी है। ठीक है। और उसके बाद आपका आप ऑफिशियल लेटर है। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू लेटर के हिसाब से हम फेथफुली और सिंसियरली का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अभी बताऊंगा मैं कैसे सिंसियरली और फेथफुली का वो करते हैं। उसके बाद आपका नाम आ जाता है। ठीक है। सो देखिए, हाँ, तो देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है। सो क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले मैंने आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है। सो उस पर मैंने एक लेटर आपका आज ये लेटर प्रिपेयर किया है। देखिए क्या है लेटर। यू आर, आप हैं। अब देखो आपको आपका लेटर कैसे बन सकता है। देखिए, यू आर के बाद यहाँ पर कोई नाम, बॉयज, कोई बॉय या गर्ल्स किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे ही या ऑब्लिक सी करके कोई भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है। ठीक है। यू आर। उसके बाद देर आर मैनी स्ट्रे डॉग। मैनी, देर आर जहां है, मैनी मीन्स बहुत सारे, कई, स्ट्रे मीन्स होता है आवारा, डॉग्स मीन्स कुत्ते। इन योर कॉलोनी, आपकी कॉलोनी में बहुत सारे क्या है, आवारा कुत्ते हैं। सो राइट ए लेटर टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो राइट अ लेटर, आपको लेटर लिखना है, किसको लिखना है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखना है। हो अब और क्या, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है। इस प्रकार की समस्या है तो म्यूनिसिपल मतलब आपकी नगर पालिका, जो नगर पालिका परिषद होती है। ठीक है। अब उसी को आप लिखते हैं। ठीक है। तो उसके कमिश्नर को आप क्या लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। उसके बाद अभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहीं का भी हो सकता है, अगर दिल्ली है तो दिल्ली, देहरादून है तो देहरादून, अब जो भी आपका है वहां का यहाँ पर इसका एड्रेस आ जाएगा। आपको क्या, उसके बाद रिक्वेस्टिंग हिम या हर, अगर सर है तो हिम, अगर मैम है तो हर। रिक्वेस्टिंग टू टेक, टू टेक एक्शन, आपको रिक्वेस्ट करनी है किसके लिए, एक्शन के लिए। ठीक है। कि इस पर कार्रवाई हो, स्टे डॉग पर। टू टेक अवे, दूर करने के लिए। ठीक है। दिस डॉग्स, इन इन कुत्तों को दूर। टू टेक, टेक अवे का मतलब होता है दूर करना, बाहर करना। ठीक है। एंड दिस डॉग्स, या प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को। उसके बाद यहाँ पर आपका, और उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस। अब इस पूरा जो ये दिए, जो पूरा ये आपका जो लेटर दिया गया है, इसको आप कैसे
फॉर्मेट वाइज इसको कैसे आप इसको कैसे इसको स्टेप बाय इसको आप उसको फॉर्मेट में रखेंगे, ठीक है। सो देखिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो फॉर्मल लेटर है, तो सबसे पहले आपका मैंने एक एड्रेस डाला है, ठीक है, 42, फिर उसके बाद कॉमा इस्तेमाल, शांति नगर, फिर कॉमा, न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद ये एक नंबर होता है, ठीक है, शांति नगर जो कॉलोनी है, ठीक है, जो लोकेलिटी है उसका नंबर है, न्यू दिल्ली, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। ये वहाँ का ये एक नंबर डाला मैंने, ऐसी कोई प्रॉपर मैंने आपको एड्रेस नहीं दिया, बस एक लेटर के लिहाज से मैंने आपको एक एड्रेस दिया है, ठीक है। 42 शांति नगर न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद न्यू दिल्ली 30, ये अलग अलग नंबर्स होते हैं, ठीक है, फेस के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका उसके बाद आपका डेट आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, आपका डेट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी डेट मेंशन कर देंगे, ठीक है, जिसमें आप लिख रहे हैं। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। उसके बाद ये है आपका एड्रेस, ये आपका भेजने वाले का, अब ये प्राप्त करने वाले का जो रिसिपेंट होता है, ठीक है। उसके बाद टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर को लिखा हमने, और ये है दिल्ली, मैंने लिखा दिल्ली, दिल्ली या न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये म्यूनिसिपल कमिश्नर है, और किसके ये म्यूनिसिपल कमिश्नर किसके अंदर का आता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, ठीक है, शांति नगर, और दोनों एड्रेस एक ही जगह के होंगे लगभग, ठीक है। तो यहाँ भी शांति नगर, यहाँ भी शांति नगर, अगर थोड़ा अलग है तो आप इसमें अलग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, फिर डेट, एक लाइन छोड़नी है, फिर रिसिपेंट का एड्रेस, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट रिगार्डिंग स्टे डॉग, ठीक है, रिगार्डिंग स्टे डॉग मतलब आवारा कुत्तों के संबंध में, या प्रॉब्लम, अब इस सब्जेक्ट को आप चेंज भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम कॉज्ड बाय स्टे डॉग, ठीक है, इस पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सर या मैम, ठीक है। उसके बाद हमने कॉमा का इस्तेमाल, इन कॉमा का इस्तेमाल आपको करना है, ठीक है। लास्ट में आपको फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे स्टार्ट कैसे करते हैं। सर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, वुड लाइक टू का मतलब होता है, आई वुड लाइक टू का मतलब होता है चाहूंगा, मैं चाहूंगा, क्या करना चाहूंगा, ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान, ड्रॉ मीन्स होता है आकर्षित करना है, खींचना चाहूंगा। अब ये आई वुड लाइक टू ड्रॉ को आप बहुत तरीके से कर सकते हैं, आई वैक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, ठीक है, एंड आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, ठीक है, या आई ब्रिंग टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। तो बहुत टाइप है कहने के इसको, तो मैंने सबसे इजी वाले लिखा है, ठीक है, सबसे इजी तरीका, आई वुड लाइक टू, मैं चाहूंगा, ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू प्रॉब्लम ऑफ स्टे डॉग इन आवर लोकेलिटी या कॉलोनी, इलाका, ठीक है, या मोहल्ला जो भी है, ठीक है, उसके लिए। सो मैं चाहूंगा, क्या चाहूंगा, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, टू मिस के लिए, प्रॉब्लम के लिए, ऑफ स्टे डॉग्स आवारा कुत्तों की, इन आवर लोकेलिटी जो हमारी लोकेलिटी में व्याप्त है, ठीक है। दिस डॉग्स आर इंक्रीजिंग इन नंबर एवरी डे, और दिस डॉग्स ये जो कुत्ते हैं, आर इंक्रीजिंग बढ़ रहे हैं, इन नंबर संख्या में, एवरी डे हर दिन ये संख्या में बढ़ रहे हैं। दे आर मेकिंग टफ, जो क्या कर रहे हैं, मेकिंग टफ या डिफिकल्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। दे आर मेकिंग जो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, टफ बना रहे हैं, ठीक है, बहुत ही टफ बना रहे हैं, टू लीव जीना, ऑफ रेजिडेंस ऑफ लोकेलिटी, जो लोकेलिटी जो इलाके जो मोहल्ले के जो निवासी हैं उनका, टू लीव उनका रहना, ठीक है, उनका जीना क्या बना रहे हैं, टफ बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, एट नाइट, ठीक है, एट नाइट रात्रि के समय पर, दे स्टार्ट बार्किंग, रात्रि के समय पर वो क्या करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं बार्किंग मीन्स क्या होता है, भौंकना, कंटिन्यूसली लगातार, एंड क्रिएट क्या करते हैं, और पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं, एन अनबियरेबल्स नॉइज, एक असहनीय, अनबियरेबल मीन्स जिसको हम सह नहीं सकते, ऐसा शोर, नॉइज, स्लीपिंग बिकम्स ऑलमोस्ट, क्या बन जाता है, इम्पॉसिबल, और जो स्लीपिंग है, जो सोना, बिकम्स बन जाता है ऑलमोस्ट, लगभग, इम्पॉसिबल, असंभव, सोना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आपने अपनी समस्या लिखनी है अपनी बॉडी में, ठीक है, जो इसका लेटर की बॉडी कहलाती है। द स्टूडेंट कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडी, ठीक है। सो कह रहा है कि द स्टूडेंट कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडी, अब जो स्टूडेंट है वो कैन नॉट नहीं कर पाते, क्या नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, ठीक है, ऑन देयर स्टडी, अपनी स्टडी, ठीक है, जो स्टूडेंट वो अपनी स्टडी, अपने अध्ययन पर जो ध्यान है उसको एकाग्र नहीं कर पाते। दे आर नॉट एबल, ठीक है, तो स्टूडेंट आर
तो स्टूडेंट आर नॉट एबल, आप ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट आर नॉट एबल, या कैन नॉट, नहीं सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, एकाग्र, अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पाते। ठीक है, अब कह रहा फेयर ऑफ दिस डॉग, अब फेयर मतलब भय, ऑफ दिस डॉग, इन कुत्तों का जो भय है, डू नॉट मूव आउट, डू नॉट मूव आउट, बाहर नहीं निकलने देता, ऑफ एनीवन, किसी को भी, फ्रॉम देयर हाउस, उनके घर से, फ्रॉम मीन्स से, देयर मीन्स उनकी, हाउस मीन्स घर से, एट नाइट, रात में किसी को उनके घर से बाहर नहीं निकलने देता है। ठीक है, सो अधिकतर अगर आप ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो प्रेजेंट में लिखते हैं, प्रेजेंट में अपनी समस्या बताते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और कुछ मॉडल्स आपकी इन पे पकड़ होनी चाहिए, तो आप आराम से इसको लिख पाएंगे। ठीक है, लास्ट में देखिए, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड, आपसे काइंडली, ठीक है, बहुत ही विनम्रता से क्या रिक्वेस्ट है, टू रिमूव दिस न्यूसेंस, या प्रॉब्लम भी कह सकते हैं आप। ठीक है, या प्रॉब्लम कह सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम आवर लोकेलिटी, आवर कॉलोनी, यू आर रिक्वेस्ट, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, आपसे प्रार्थना है, टू, आप इसको क्या करें, टू रिमूव, टू टू रिमूव या गेट रीड ऑफ, बहुत सारे वर्ड होते हैं। ठीक है, टेक अवे, हटा, दूर करने के लिए, दिस न्यूसेंस प्रॉब्लम को फ्रॉम आवर लोकेलिटी, आपसे निवेदन है कि आप इसको, इस समस्या को, इस न्यूसेंस को, इस प्रॉब्लम को हम क्या से, हमारे लोकेलिटी से क्या करते हैं, रिमूव करें। ठीक है, इसको दूर करते हैं। उसके बाद योर फेथफुली, उसके बाद आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे फेथफुली, विश्वासपात, ठीक है, इसमें ये ऑफिशियल लेटर्स, इस प्रकार के लेटर में फेथफुली का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस टेंस पर आपकी पकड़ हो तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए, जैसे कि आई वुड लाइक टू, ये एक मॉडल्स का है, जैसे आई वुड लाइक टू मॉडल्स, एक मॉडल्स फ्रेज है, ड्रॉ, खींचना चाहता हूँ, आपका ध्यान इसको आकर्षित करना चाहता हूँ, एंड और क्या कह रहा है, प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट डॉग। ठीक है, और दिस डॉग्स आर इंक्रीजिंग, देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, दे आर मेकिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, एट नाइट दे स्टार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और सारा फॉर्मेट मैंने आपको बताया, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको ये बनाना है। ठीक है, सो अगर वीडियो, अगर आपको लगता है कि मैं आपको इसको समझाने में एबल हूँ तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, आप जो भी लेटेस्ट वीडियो आएंगे आपके सिलेबस के लिहाज से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नई वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।